नमस्कार दोस्तों। 2020 में डिजिटल बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। उसमें आज हम पत्री जी का एक और संदेश सुनते हैं और पत्री जी के दिव्य ज्ञान को आत्मसात करते हैं। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। कोरोना के कारण हम अपने घरों में बैठकर पूरे विश्व से जुड़कर बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं। आध्यात्मिकता में मृत्यु नहीं है। पहले हम बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट एसी की बात करते थे। अब समीकरण बदल गया है। अब बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना की बात करेंगे। ऊर्जा का ट्रांसलोकेशन स्थान बदल गया है। कोई मृत्यु है ही नहीं। आध्यात्मिकता कहती है आप मृत्यु रहित आत्माएं हैं। आप ऊर्जा की इकाई हो। ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, उसका रूप बदला जा सकता है। ऊर्जा का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरण होता है, पर वह नष्ट नहीं होती, इसलिए मृत्यु नहीं है। पहले युगों में मृत्यु का प्रकरण था। अब सब लोग आध्यात्मिकता को जान गए हैं और समझ गए हैं कि मृत्यु तो है ही नहीं। बीसी एंड एसी, बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना। कोरोना ने मृत्यु के भय को हमारे मन से दूर किया है। अभी नवयुग के मास्टरों का यही संदेश है। आप शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। जब मृत्यु नहीं है तो दुख कहाँ है? आप सदा सदा के लिए हो। हम किसी और ग्रह पर, किसी और स्थान पर पुनः मिलेंगे और पूछेंगे आप कहाँ थे अब तक, क्या कर रहे थे? हम सदा सदा के लिए हैं। मृत्यु केवल शरीर की है, ऊर्जा की नहीं। ऊर्जा जो इस शरीर को बनाती है, प्रेरित करती है, चलाती है, काम कराती है, वह जागरूकता सदा सदा के लिए है। बुद्ध का योगदान इस पृथ्वी पर महान है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में ये 4 दिन बुद्ध को समर्पित हैं। आध्यात्मिकता के अनेक मास्टर हैं और बुद्ध बहुत महान है। ये बुद्ध की द्वितीय इनिंग है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मैं 2500 साल बाद फिर मैत्री बुद्धा बनकर आऊंगा। वे अपना भविष्य और धरती ग्रह का भविष्य जानते थे कि मैं फिर आऊंगा। गोयंका जी, ओशो रजनीश और अनेक मास्टर्स ने पुनः मिलकर मैत्री बुद्ध को धरती पर लाया है। 2500 साल बाद हर जगह बुद्ध की बात हो रही है। बुद्ध गंभीर, बहुत गंभीर थे 2500 साल पहले। वे चीन में जाकर लाफिंग बुद्धा बन गए, बड़े पेट के साथ, हमेशा हंसते हुए, शरीर की परवाह ना करते हुए। इसमें नुकसान क्या है? कोई दुर्घटना नहीं है। मृत्यु क्या है? चीन में बुद्ध गंभीर नहीं, हंसते हुए हैं। अब मैत्री बुद्ध का समय आ गया है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट उसी फ्रेंडली बुद्धा, मैत्री बुद्ध का दर्पण है। हम गंभीर नहीं हैं। हम हर जगह जाकर सबको मित्र बनाते हैं। हम बुद्ध हैं। सभी आत्मज्ञानी हैं और सभी एक दूसरे के मित्र हैं। मैं आपके घर जाता हूँ, आप मेरे घर आते हैं। आपका घर मेरा घर है, मेरा घर आपका घर है। यही मैत्रेय बुद्ध का युग है। मानवता अब दिव्यता की ओर बढ़ रही है। हर मनुष्य दिव्य मनुष्य बनेगा। गौतम बुद्ध ने जिस मैत्रेय बुद्ध की 2500 साल पहले कल्पना की थी, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट उसी का दर्पण है। अब हर मनुष्य निर्वाण प्राप्त करेगा। ये जीसस का पुनरागमन है। ये आत्मज्ञान की, निर्वाण की महान लहर है। कोरोना के बाद जब कोरोना का काम धरती पर पूरा हो जाएगा तो धरती पर दो चीजें होंगी। जो लोग तीसरे आयाम की धरती को छोड़कर चौथे आयाम में जाना चाहते हैं, वे वहां चले जाएंगे। और जो लोग आत्मज्ञान, निर्वाण, बुद्धाहुड को पाना चाहते हैं, वे भौतिक शरीर में रहेंगे। कोरोना सबकी भलाई के लिए सबको अलग अलग कर देगा। जो लोग खुद को, अपनी ऊर्जा को बदलना चाहते हैं, कोरोना उन्हें समय देगा ताकि वे अपनी ऊर्जा को बदलकर पुनः धरती पर आए। और जो लोग बुद्ध बन गए हैं, वे धरती पर ही रहेंगे। हर जगह ध्यान होगा और ये 2020 से लेकर 2030 तक सब सफाई हो जाएगी। सारी ऊर्जा बड़ी मात्रा में बदल रही है। सभी अनावश्यक चीजों को अनावश्यक ही समझा जाएगा। क्या मदिरा पान करने वालों को
अपने शरीर को खराब जो कर रहे हैं, उन्हें धरती पर रहने का अधिकार है। आप अपने ही शरीर को कैसे खराब कर सकते हो, जो भगवान का मंदिर है? ये बहुत बड़ा पाप है। ये शरीर अल्कोहल के लिए नहीं बना, ये शरीर को जला देती है, ये शरीर के प्रति हिंसा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब शरीर में अल्कोहल है, तो आप घर में कैसे व्यवहार करेंगे? सामाजिक स्थल पर एक बड़ी बाधा बन जाती है। अब बहुत हो गया, धरती माँ कह रही है, या इस तरफ रहो या उस तरफ जाओ, या तो बुद्ध बनकर धरती पर रहो, या अपने कर्मों के अनुसार धरती छोड़कर दूसरे लोकों में जाओ, वहां पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करो। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए, तब आप धरती पर आने के योग्य हो जाओ, तभी धरती पर आओ, उससे पहले नहीं। ये बहुत बड़ा धरती पर आत्माओं का अलगाव हो रहा है। जो लोग अहिंसावादी हैं, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, शांति प्रिय हैं, वही धरती पर रहेंगे। ये धरती के लिए स्वर्णिम युग है। जो लोग हस्तक्षेप करते हैं, हिंसा करते हैं, वे उच्च लोकों में भेजे जाएंगे प्रशिक्षण के लिए। ट्रेनिंग हमेशा होती रहती है। अगर समाज में कोई अपराध करता है, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। वहां उसे सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। जब वह अच्छा इंसान बन जाता है, तो उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है, चाहे उसकी सजा का समय 10 साल हो। अगर वह अच्छा इंसान बनता है, तो उसे 8 साल में ही रिहा कर दिया जाता है। जेल में क्या हुआ है? उसे समाज से हटाकर जेल में डाला गया। वहां सरकार द्वारा उसका ध्यान रखा गया, उसे सिखाया गया, जिस तरह किसी और देश की या भारत की सरकार करती है। धरती की, ब्रह्मांड की सरकार भी यही कर रही है, कोरोना के रूप में। हर व्यक्ति ऐसा सोचता है, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं अपनी पत्नी का ध्यान रख रहा हूँ, बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ। पर वह ये नहीं जानता कि वह जानवरों को मारकर खा रहा है, यह सोचकर कि ये तो पाप नहीं है। पर धरती जानती है कौन पापी है और कौन पापी नहीं है। हर पुलिस अफसर जानता है कि हर मुजरिम अपने परिवार के लिए जुर्म करता है, पर इसके लिए आप दूसरों को मार नहीं सकते। इसी तरह मनुष्य, पशु, पक्षी, मछलियों को नहीं मार सकते। क्या हो रहा है? आप कैसे मार सकते हो? आप दूसरे प्राणियों की जान कैसे ले सकते हो? वे भी तो भगवान हैं। इसलिए कोरोना पुलिस जानती है कि ये व्यक्ति पशु, पक्षी, मछलियों को मार रहा है, जैसे पुरुष स्त्री को मारता है। आप किसी स्त्री पर आधिपत्य या हिंसा कैसे कर सकते हो? आप स्त्री को गुलाम नहीं बना सकते। स्त्री के जीवन में पुरुष का निरंतर पूर्ण हस्तक्षेप है। क्रिकेट में गेंद फेंकने वाला गेंद फेंकता है। अगर वो क्रीज को क्रॉस करके गेंद फेंकता है, तो एम्पायर कहता है नो बॉल। लेकिन जब कोई बॉलर बहस करता है, तब थर्ड एम्पायर आता है और देखता है कि इसने क्रीज को क्रॉस किया है, और फिर वह मान जाता है। दूसरी टीम को एक रन और दिया जाता है, और उसे दोबारा बॉल फेंकने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये नो बॉल है। आप क्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते। मनुष्य लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकता। आप जानवरों को नहीं मार सकते, दूसरों पर हिंसा नहीं कर सकते, पुरुष स्त्री पर हिंसा नहीं कर सकता, बड़े बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पुलिस ऐसे सभी मुजरिमों को पकड़ती है और उन्हें जेल में डालती है। पुलिस का उन्हें मारने का कोई अधिकार नहीं है, पर उन्हें समाज से अलग रखा जाता है, उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है और सिखाया जाता है। और यहाँ भी यही हो रहा है। नकारात्मक आत्माएं दूसरे लोकों में भेजी जा रही हैं, पर मृत्यु तो है ही नहीं। केवल सकारात्मक लोग, सकारात्मक अच्छी आत्माएं धरती पर रहेंगी। पुलिस उन्हें छुएगी भी नहीं। पुलिस केवल नकारात्मक तत्वों को पकड़ेगी। क्या आप ऐसा समझते हैं कि धरती माँ या उच्च लोगों के मास्टर्स को पता नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना है? उन्हें पता है व्हाट टू डू, बट नॉट टू डू। हम अपनी मूर्खता उनसे छुपा नहीं सकते। वी कैन नॉट हाइड अवर स्टुपिडिटी फ्रॉम देम। वे थर्ड एम्पायर की तरह हैं। वे दर्पण में सब देखते रहते हैं कि आपने कहाँ रेखा पार की है। ये नो बॉल है, ये बॉल सही नहीं है। दूसरी
पार्टी को एक और रन दिया जाता है और बॉलर को फिर एक बार बॉल फेंकने के लिए वापस भेजा जाता है। उसे क्रीज की सीमा के अंदर रहकर अपनी बॉल फेंकने की अनुमति है। अगर वे क्रीज की सीमा के अंदर रहकर बॉल फेंकेगा तो अंपायर कुछ भी नहीं कहेगा। धरती माँ भी कुछ नहीं कहेगी अगर आप सकारात्मक आत्मा हैं। धरती माँ पुलिस अफसर से ज्यादा जानती है। पुलिस अफसर से गलती हो सकती है, धरती माँ से नहीं हो सकती। एम्पायर से गलती हो सकती है पर थर्ड एम्पायर से गलती नहीं हो सकती। यहाँ बहुत एम्पायर हैं गलत मूल्यांकन करने के लिए, पर जब थर्ड एम्पायर आता है तो सही निर्णय होता है। पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभा रही है। क्रीज पर जो एम्पायर खड़ा है वह भी ठीक ही कर रहा है, पर थर्ड एम्पायर जो होता है वह पूर्ण है। बहुत सारे कैमरे वहां लगे रहते हैं। वो हर कोण से देखते हैं कि ये बॉल सही डाली गई है या नहीं, विकेट पर बॉल गिरी है या टांग के नीचे से गई है, सब पता चल जाता है। एलपीडब्ल्यू है या नहीं है। थर्ड एम्पायर ये सब देखने के लिए अपने कैबिन में बैठा रहता है। हर बॉल, हर बल्लेबाज को, हर गेंदबाज को वह देखता रहता है। जब आप बॉल पकड़ते हो, कैच करते हो, क्या वह धरती से छू रही है? आधी बॉल आपके हाथ में है, आधी धरती को छू रही है, तो वह कैच को नकार देता है। एम्पायर नहीं देख सकता, लेकिन थर्ड एम्पायर जूम करके सब देख लेता है। कैच सही है या नहीं, वे आउट या नॉट आउट का निर्णय देता है। थर्ड एम्पायर मदर अर्थ है। यहाँ कोई सजा नहीं दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है। पुलिस किसी को सजा नहीं दे रही, सुधार रही है। उन्हें सजा देने में कोई रुचि नहीं है। सही लोगों के साथ सही व्यवहार कर रहे हैं। आपको जेल में सिखाने के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस करुणावान है। आपको अनुशासन सीखना है, अपने विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। पुलिस करुणा करती है। पुलिस समाज की मदद कर रही है। हमें पुलिस की प्रशंसा करनी चाहिए जब वे हथकड़ी लगाते हैं, लेकर जाते हैं, क्योंकि अब आपके लिए जेल में रहकर सीखना अति आवश्यक हो गया है। अब जेल में भी ध्यान सिखाया जा रहा है, पिरामिड बनाए जा रहे हैं। उच्च लोकों में भी ऐसा ही होता है। जो लोग शरीर छोड़कर उच्च लोकों में जाते हैं, जिन्हें भेजा जा रहा है, वहां उन्हें ध्यान सिखाया जाता है कि आप धरती ग्रह से आए हैं, ध्यान सीखिए। वहां भी आनापानासती ध्यान सिखाया जाता है। जेल में भी आजकल ध्यान सिखाया जा रहा है और सिखाया जाना चाहिए। कोई भी जेल में रहना नहीं चाहता। ध्यान सीखकर, सुधर कर बाहर आ जाते हैं और जेल में सेवा करना सीखते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते। मीलारप्पा और वाल्मीकि सभी ध्यान करने से बदल गए। हमें अष्टांग मार्ग चाहिए। राइट व्यूज, राइट वर्ड्स, राइट इंटेंशन, राइट एक्शन, राइट वे ऑफ लिविंग, राइट अटेंशन, राइट कंसंट्रेशन और राइट मेडिटेशन। सम्मा सती बुद्ध ने आखिरी में रखा। मैंने सम्मा सती को सबसे पहले नंबर पर रखा। ध्यान करने से व्यक्ति की सोच, शब्द, रहन सहन, एकाग्रता सब बदल जाएगी। ये बुद्ध की सेकंड इनिंग है। पतंजलि योग में भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। यम 5 हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि। यदि ये सब कुछ पहले से ही है तो फिर किसी को ध्यान करने की क्या जरूरत है। मैंने ध्यान को प्रथम स्थान पर रखा। मेरे कोई शिष्य नहीं हैं, सभी मित्र हैं और मास्टर हैं। गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग के आखिरी और 8वें में सम्मा सती को मैंने पहले नंबर पर रखा। हमारा केवल यही लक्ष्य है, सही आनापाना सती ध्यान। ध्यान करने से आपको बाकी स्वतः ही ध्यान करने से आपको बाकी के चरण स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह पतंजलि के यम नियम में मैंने यम नियम को अंत में रखा और ध्यान को पहले नंबर पर रखा। आसन, सही आसन में बैठो। प्राणायाम, सांसों के साथ रहो। प्रत्याहार, विश्व ऊर्जा को ग्रहण करो। बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मैं एक बार विपश्यना शिविर में गया था और वहां से पहले ही दिन भाग आया। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में कोई कठोर नियम नहीं है। घर में बैठकर अपनी उम्र के हिसाब से 40 दिन लगातार ध्यान करो और बुद्ध बन जाओ। किसी भी समय बैठकर ध्यान करो। ये मंडल ध्यान दीक्षा है। ये पत्री जी का संदेश था। अगले संदेश में फिर आपके साथ
पत्री जी का ज्ञान साझा करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।